हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी एमसीक्यू एंड जीके। आज हम लेकर आए हैं भूगोल के जियोग्राफी के टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। यहाँ पे आप जो भी टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे उसके साथ हम एक्सप्लेनेशन भी, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक मानसून को प्रभावित करता है। मतलब कि ये जो विकल्प दिए गए इसमें से कौन सा ऐसा कारक है जो मानसून को प्रभावित नहीं करता है। स्थल और समुद्र का तापीय अंतर, कोरोलियस बल, एल नीनो, ज्वालामुखी विस्फोट। तो इसमें सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी होगा, ज्वालामुखी विस्फोट। वो क्या करता है? वो मानसून को प्रभावित नहीं करता। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो मानसून को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 2, ट्रोपोपोज किसके बीच की सीमा है? ट्रोपोपोज किसके बीच की सीमा है? तो अब क्या है? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। सही आंसर क्या है? ये ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच का जो सीमा है वो ट्रोपोपोज है। चलिए नेक्स्ट, ओशनिक रिड्स कहाँ पाई जाती है? ओशनिक रिड्स कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है महासागर के मध्य भाग में ओशनिक रिड्स पाई जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर, भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? भारत में काली मिट्टी कपास के फसल के लिए। क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता होती है, इसलिए क्या बोलते हैं कि कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। फ्योन पवन या फ्योन वाइंड कहाँ चलती है? हिमालय में, अल्प्स पर्वत, एंडीज के रॉकी में। सही आंसर हो जाएगा आपका बी, अल्प्स पर्वत पर का क्या चलती है? फ्योन पवन। यह पर्वत गर्म और शुष्क हवा होती है, ठीक है। ये जो फ्योन पवन है यह गर्म और शुष्क हवा होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सॉरी, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, अल्प्स पर्वत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है अंटार्कटिका। क्यों अंटार्कटिका? अंटार्कटिका क्या है? एक ठंडा मरुस्थल है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ठीक है। एल नीनो का संबंध किससे है? एल नीनो का संबंध किससे है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एल नीनो का संबंध किससे है? तो एल नीनो का संबंध प्रशांत महासागर से है। किससे है? प्रशांत महासागर से है। क्यों? क्योंकि ये तापमान वृद्धि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा का मुख्य कारण है चंद्रमा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने जियोग्राफी पढ़ा तो ज्वार भाटा क्यों आता है? चंद्रमा के कारण ना। तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा का मुख्य कारण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। 9 है, लू किस प्रकार की पवन है? लू किस प्रकार की पवन? तो लू गर्म और शुष्क पवन है जो कहाँ चलती है? उत्तर भारत में चलती है। सही आंसर हो जाएगा बी। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडो गंगा मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो यह क्या है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। किससे बना है? नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से क्या बना है? इंडो गंगा मैदान। 11 क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन के बीच है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन के बीच है? तो यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। मलेशिया और इंडोनेशिया। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे बाहरी परत कौन सी है? पृथ्वी की जो संरचना है उसमें सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सबसे बाहरी परत है क्रस्ट, उसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? 13 नंबर क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागर के किनारों पर ज्वालामुखी क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर किसको कहते हैं? तो प्रशांत महासागर के किनारों पर जो ज्वालामुखी होता है, तो इसलिए ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। चिनुक पवन कहाँ पाई जाती है? चिनुक पवन कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? चिनुक पवन पाई जाती है रॉकी पर्वत। यह रॉकी पर्वत की गर्म शुष्क पवन है। क्या है? गर्म शुष्क पवन। 15, डेल्टा का निर्माण किससे होता है? नदी। तो किससे होता है? नदी द्वारा जमा अवसाद से क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? नदी। 16 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? तो ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है? सवाना घास भूमि अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, टुंड्रा जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो टुंड्रा जलवायु जो है ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में। 21 है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है फ्रेंड्स? अरब सागर में। नेक्स्ट है, कच्छ का रण किस राज्य में है? कच्छ का रण किस राज्य में है? बी, ए है गुजरात में। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा यहाँ इधर उधर का नहीं लगेगा। ठीक है। 23, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वो फोल्ड पर्वत है, फोल्ड प्रकार का। ठीक है। एवरेस्ट किस देश में है? तो एवरेस्ट आपका कहाँ है? नेपाल चीन की सीमा पे। गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ कि बद्रीनाथ, कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। ठीक है। 26 क्वेश्चन है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है? ये क्या है? तो एक निम्न दाब क्षेत्र है जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें मिलती है। तो ये क्या है? सही आंसर क्या होगा? निम्न दाब क्षेत्र। 27 है, अपक्षय वेदरिंग का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है कारण? अपक्षय में तापमान, जल, पवन सभी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा कि डी, इसमें ये सब तापमान परिवर्तन, पवन, वर्षा सभी भूमिका निभाते हैं। लैप्स रेट क्या है? तो लैप्स रेट क्या है? ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, इसे लैप्स रेट कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? तापमान घटता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी। डोल ड्रम्स कहाँ पाए जाते हैं? डोल ड्रम्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये विषुववृत्त रेखा पर पाए जाते हैं। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रोरिंग फोर्टिस क्या है? तो रोरिंग फोर्टिस जो है ना फ्रेंड्स, वो 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर तेज पश्चिमी पवन चलती है, उसको रोरिंग फोर्टिस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। 31 है, थार मरुस्थल का मुख्य कारण क्या है? तो थार मरुस्थल का जो मुख्य कारण है वो क्या है? पर्वतीय अवरोध। क्यों? क्योंकि अरावली पर्वत वर्षा को रोकने में असमर्थ है, जिससे शुष्कता रहती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए थार है, थार मरुस्थल है। 32 क्वेश्चन है, सिंधु नदी प्रणाली का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? तो चिनाब जो है ना, वो सबसे अधिक जल लाने वाली सहायक नदी है सिंधु नदी की। तो क्या आंसर होगा? चिनाब। 33 देखिए, मृदा अपरदन रोकने को, मृदा अपरदन क्या बोलते हैं? मतलब माटी के कटाव को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो सबसे प्रभावी उपाय क्या है? सीढ़ीदार खेती। इससे क्या होगा? मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इससे टेरेस फार्मिंग मिट्टी बढ़ने से, मिट्टी जो है ना पानी से बहाव से बच जाती है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कौन सी है फ्रेंड्स? तो CO2 जो है ना, वो ग्रीन हाउस गैस है। समुद्री धाराएं किससे प्रभावित है? तो समुद्री धाराएं जो है ना, पवन, तापमान, लवणता, इन सभी से प्रभावित होती है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किससे संबंधित है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। 36, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पृथ्वी की प्लेटों की गति को समझता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा बी, पृथ्वी की प्लेटों से संबंधित है। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? 37 क्वेश्चन है, मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? तो सतह पर आने पर मैग्मा लावा कहलाता है जब। ठीक है, तो क्या है आंसर? बी, मैग्मा और लावा में यही अंतर है कि मैग्मा जब सतह पे आता है जमीन पे, तो लावा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, एस्टुरी क्या है? एस्टुरी क्या है? तो जहाँ नदी समुद्र से मिलती है और चौड़ा मुहाना बनता है, तो उसे हम बोलते हैं एस्टुरी।
चलिए नेक्स्ट, जलवायु और मौसम में अंतर क्या है? जलवायु किसे बोलते हैं और मौसम किसे बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, मौसम अकाल्पनिक है और जलवायु दीर्घकालिक है, लंबे समय तक जलवायु। ठीक है। ओरोग्राफिक वर्षा कब होती है? ओरोग्राफिक वर्षा कब होती है? जब पर्वत से टकराकर वायु ऊपर उठती है तब ओरोग्राफिक वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। टाइगा वन किस क्षेत्र में है? तो टाइगा वन जो है ना उपध्रुवीय क्षेत्र में है। हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्या है? हॉटस्पॉट ज्वालामुखी क्या है? तो ये है ना प्लेट के अंदर मैग्मा प्लूम से बनता है हॉटस्पॉट। ठीक है, प्लेट के अंदर मैग्मा प्लूम से बनता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्लेट के मध्य में। बॉक्साइट किसका ऐसक है? बॉक्साइट जो है किसका ऐसक है? तो एल्यूमिनियम का। ड्रेजिंग क्या है? तो ड्रेजिंग है समुद्र तल से अवसाद हटाना। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? कहाँ है? यूएसए कनाडा के सीमा पर। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस है कार्बनिक पदार्थ। पंपास घास भूमि कहाँ है? तो पंपास घास भूमि जो है वो दक्षिण अमेरिका। और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र जो है वो अमेजन है। कैसे? तो जल प्रवाह के आधार पर अमेजन सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है टेस्ट के लिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? चेरापूंजी, मौसिनराम, शिलांग, गुवाहाटी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।